गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। मुंबई में इन्वेस्टर मीट में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कई उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स को करेंगे आमंत्रित। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, महापौर और पार्षद प्रत्याशी चयन को लेकर होगी चर्चा। आगामी रणनीति पर भी होगा मंथन। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 2 और नक्सलियों को किया ढेर। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर हुई 16। जवानों ने AK-47 समेत दूसरे हथियार भी किए बरामद। रायपुर में पनीर चोरी होने के मामले में बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एहसान तिग्गा निलंबित। खाद्य विभाग की कस्टडी से गायब हो गया था मिलावट की आशंका वाला जब्त पनीर। कांकेर में शराबी शिक्षक का कारनामा। छेरछेरा पर छात्रों के इकट्ठा किए गए धान को बेचकर पी शराब। नशे में स्कूल में ही सोता हुआ आया नजर। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से है, जहां यातायात पुलिस जवान की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। 2 पहिया टकराने पर जवान ने युवती को घूंसे मारे। युवती को घूंसे मारते हुए एक वीडियो सामने आया है। रॉन्ग साइड से सड़क पार कर रहा था ये जवान। बताया जा रहा है कि घूंसे मारने के साथ युवती को उसने गालियां भी दी है। खमाडी थाना पुलिस की भी असंवेदनशीलता इसमें पूरी तरीके से सामने आई। आप भी इस खबर से अंदाजा लगाइए। शंकर नगर मुख्य मार्ग में बुधवार दोपहर 2 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसका ये वीडियो, ये CCTV फुटेज सामने आया। शिकायत करने गई पीड़िता को वापस भेज दिया गया। तो देखिए, बड़ा मामला है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस पर जिम्मेदार क्या जवाब देते हैं, क्योंकि गुंडागर्दी का ये वीडियो है जो सामने आया। 2 पहिया टकराने पर जवान ने युवती को घूंसे मारे। युवती को घूंसे मारते हुए वीडियो सामने आया है। रॉन्ग साइड से युवक सड़क पार कर रहा था, ये बताया जा रहा है। ये जवान जो था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। घूंसे मारने के साथ युवती को इसने गालियां भी दी, यानी कि अभद्रता भी की है। और संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बताइए जिम्मेदारों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि देखा जाए तो पुलिस की भी असंवेदनशीलता इस पर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, पहले तो जो जवानों को युवतियों की रक्षा करना है, जनता की रक्षा करना है, वो अपनी ही गलती पे एक युवती को लगातार मार रहा है। पहले तो वो रॉन्ग साइड से, उसे चौराहे से उस जवान को अपनी गाड़ी मोड़ना है तो रॉन्ग साइड से गाड़ी मोड़ रहा है। ऐसे में अगर गाड़ी टकरा भी जाती किसी कारणवश से तो इतना बड़ा विवाद नहीं है। युवती को मार रहा है, सोचिए, लड़की पर हाथ उठा रहा है, गालियां दे रहा है। और सबसे बड़ी असंवेदनशीलता है कि लड़की जब पीड़िता खमाडी थाने जाती है तो थाना प्रभारी को जब वो बताती है कि पुलिस के जवान ने उसके साथ ये सुलूक किया है, तो उसे वो वापस भगा देते हैं और कहते हैं कि आपको यातायात थाने में शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यातायात का जवान है। जबकि आप देखेंगे तो मारपीट, गाली गलौज, ये सिर्फ आपराधिक कृत्य है, और वो भी एक पुलिस जवान के द्वारा, तो और गंभीर मामला है। इसमें तुरंत थाना प्रभारी को संज्ञान लेना था, लेकिन वो उसे, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि उनके ही डिपार्टमेंट का आदमी है, तो लड़की को वापस भगा देते हैं और बोलते हैं कि यातायात विभाग में जाकर आपकी इसकी शिकायत कीजिए। तो पीड़िता घूमते रही काफी देर तक। जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तो उसने एक SSP रायपुर जो है, उनके यहाँ लिखित शिकायत करीब 3:30 बजे की है। तो घटना आपको बता दूं, दोपहर 2:05 की है, जो अवंतीबाई लोधी चौक से शंकर नगर का जो मुख्य मार्ग है, वहीं की ये घटना है। और 3:30-4 बजे तक पीड़िता घूमती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने अंत में SSP से जाके लिखित शिकायत की है। अब देखने वाली बात होगी कि अभी SSP सर के संज्ञान में मामला आया है कि नहीं, आला अधिकारी क्या कहते हैं। थाना प्रभारी जिससे लड़की को भगाया था, उससे भी हम जवाब लेंगे कि वैसी असंवेदनशीलता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जितना जवान दोषी है उतना थाना प्रभारी भी दोषी है। अगर पीड़िता की शिकायत नहीं हो रही है और शिकायत नहीं सुन रहे हैं और भगाया जा रहा है, तो थाना प्रभारी भी लापरवाही बरत रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि मामूली बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से अभद्रता यहाँ पर की गई। देखिए, मीडिया में ये बात सामने आ चुकी है। IBC 24 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले पर क्या किसी बड़ी कार्रवाई की बात, क्या किसी बड़े एक्शन की बात कही गई है? देखिए, अभी तक मैंने बताया आपको कि लिखित शिकायत कल हुई थी, और जब खुद पुलिस के अधिकारी, जिनके
जो थाना प्रभारी है, जिनके अंडर में पूरा एरिया है, जिन्हें कार्रवाई करना है, वही पीड़िता को भगा दे रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आरोपी है वो उसमें उनके डिपार्टमेंट का है। तो काफी असंवेदनशील है। हमने आज सुबह ही और अधिकारियों को भी इसको वीडियो को भेजा है और अब उम्मीद करते हैं कि IBC 24 में खबर चलने के बाद कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि यातायात के अलावा आप देखेंगे कि पुलिस के जवानों को हमने और भी वीडियो दिखाया कि कोई अपराधी के साथ चाकू से केक काट रहा है, उसके बर्थडे में डांस कर रहा है, और कई हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई है कि चाकू लेकर पुलिस वाले भी खड़े हैं अपराधियों के साथ। तो उनका भी निलंबन हुआ। इस मामले में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि वो जवान लड़की के नाक पे घूसे बरसाया जा रहा है जैसे कोई अपराधी हो। जैसे अपराधी को भी पुलिस ने बुरी तरह नहीं मारती जैसे एक लड़की को मारा गया है। तो SSP तक शिकायत पहुंची है। देखते हैं कि हमारे खबर चलाने के बाद कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। जी संदीप, लेकिन देखिए ये भी समझना चाहते हैं आपसे, इस पूरे मामले पर दो बातें निकलकर सामने आ रही। पहली बात तो है कि अभद्रता यहाँ पर युवती से की गई और बाकायदा एक जवान ने ही की है। वही दूसरी बात ये भी है कि आपने बताया कि युवती यहाँ पर शिकायत लेकर गई थी, लेकिन शिकायत भी दर्ज नहीं की। इस पर कोई कार्रवाई की बात की, क्योंकि ये भी ना कहीं एक गलत है कि अगर युवती प्रताड़ित होकर जाती है और इस मामले पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता। हाँ, देखिए काफी बड़ा मामला है, क्योंकि मारपीट होती है, कोई भी आम नागरिक थाने जाता है। थाना होता ही इसलिए है, पुलिस होती है आपकी रक्षा के लिए। वही पुलिस का जवान जब आपको मारेगा और वही पुलिस का अधिकारी आपको वापस भगाएगा, तो कितना बड़ा सवाल पूरे कानून व्यवस्था पे खड़ा होता है। और लड़की इतना डर गई है, जब हमने बात करी तो उसे डर लग रहा है कि जब थाना प्रभारी ने उसे भगा दिया तो उसकी कहीं उसके साथ कोई गलत आगे कहीं घटना ना हो जाए। वो लड़की अपने आप में बेचारी पीड़िता इतना डर रही है कि जिस पुलिस वाले की उसने शिकायत की है कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम ना देते। क्योंकि उसने देखिए वो लाइफ में पहली टाइम उसने बताया कि वो थाना गई और थाने में उसकी शिकायत सुनने की वजह उसे भगा दिया गया। और चूंकि बालिका है, कॉलेज में पढ़ती है, तो उसे ये बोला गया कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का मामला ट्रैफिक डिपार्टमेंट में चले जाइए। तो ये सीधे सीधे मामले को हील हवाला करके टरकाने का मामला है। देखिए वहां से उसको रवाना करना चाहते थाना प्रभारी और लड़की को भगा दिया गया। लड़की यातायात था पुलिस के पास गई, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद उसने SSP से जाके वो सीधा शिकायत करी। इससे आप देखेंगे कि जो घटना कल हुई है, इससे पुलिस को लेके आम जनता को कितना गलत संदेश जाता है। कॉलेज पढ़ने वाला युवक या युवती जब थाने में शिकायत करने जा रहा है, उसके बाद जो आपराधिक घटना हुई उसे भगा दिया जा रहा है। तो सोचिए कि पुलिस की छवि को लेकर उसके मन में क्या इमेज डेवलप होगी, क्या संदेश जाएगा। बिल्कुल संदीप, जैसे कि आपने इस खबर को विस्तार से समझाया, इतना तो साफ हो चुका है कि पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर इस मामले के बाद सवाल उठ रहा है। लेकिन अब IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या बड़े एक्शन लिए जाते हैं। पूरे दिन अपडेट जरूर आपसे लेंगे कार्रवाई को लेकर। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। दो पक्षों में मारपीट हुई। विवाद सुलझाने गए युवक की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने खरसिया थाने में जमकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह हंगामा किया गया। आश्वासन के बाद बताया जा रहा है कि परिजन शांत तो हो गए, लेकिन कार्रवाई की बात उन्होंने यहाँ पर की है। खरसिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो विवाद का वीडियो सामने आया, जिसके बाद इसमें विवाद को सुलझाने के लिए जब एक व्यक्ति पास आता है तो उसकी इसमें मौत हो जाती है। जिसके बाद जो परिजन है वो जमकर हंगामा करते हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग वो करते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें समझाइश दी गई। समझाइश के बाद परिजन शांत हुए हैं। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, समझाइश तो यहाँ पर दी गई है, क्या किसी प्रकार की कार्रवाई की बात कही गई है, बताइए। देखिए इस मामले में फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि इस पूरी घटना में मारपीट साफ नजर आ रही है और जो मारपीट की वजह से ही उस व्यक्ति की मौत हुई है। तो इस मामले में जो परिजन है कल भी काफी हंगामा कर रहे थे। उनका कहना था कि जो 4-5 शख्स है जो CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। तो फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों की भी समझाइश के बाद पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है, जिसके बाद फिलहाल एक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए जांच की बात तो कही गई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अपडेट जरूर आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। दरअसल नकली पनीर चोरी होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एहसान तिग्गा निलंबित कर दिया गया। खाद्य नियंत्रक ने ये कार्रवाई की है। तिग्गा को मुख्यालय अटैच किया गया। स्टेशन से जब्त लगभग 2500 किलो नकली पनीर की चोरी हुई थी। IBC 24 ने विभाग की कस्टडी से पनीर चोरी होने का खुलासा किया था और खुलासे के बाद अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी मात्रा में पनीर वापस लाया था।
पन्नी चोरी की अधिकारियों को जानकारी नहीं थी, लेकिन IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर को दिखाने के बाद ये पूरा एक्शन अब लिया गया है। और गरियाबंद में 3 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने वापसी की है और पूरा ही जोश उनके चेहरे पर नजर आया। ऑपरेशन के अंतिम दिन भी जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया, यानी कि अब मृत नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मारे गए एक नक्सली के पास से AK-47 और दूसरे के पास से हैंडमेड राइफल मिला है। 80 घंटे के बाद जब जवानों ने वापसी की तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्रामीण कुछ कहने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रात और दोपहर में भी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। कैंप की तरफ से वापसी करते जवानों ने भारत माता की जय और जय हिंद का जय घोष करते हुए नजर आए। 16 नक्सलियों को मारने पर आत्मविश्वास भी स्पष्ट झलक रहा था। आप भी देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और उनके 3 दिनों के थकान के बाद भी चेहरे पर एक चमक स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। किसी मीटिंग या किसी और इसी कार्य के लिए आए होंगे, जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या इनकी मिली है। तो कई घटनाओं में ये सुरक्षा बलों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह के आईडी इन लोगों ने इस जगह पे लगाए थे, तो सभी सुरक्षा बल इसमें सुरक्षित अपना अभियान सफलतापूर्वक करके वापस लौटे हैं। और बलौदाबाजार के सोहेला इलाके के खपरादी गांव के शासकीय स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक एक कर स्कूली छात्राएं बेहोश होने लगी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। इसका कारण कहीं ना कहीं सीमेंट फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस बताई जा रही है। IBC 24 ने पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद कलेक्टर एक्शन में नजर आए। क्या एक्शन लिया गया और क्या ये पूरा मामला था, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी से जूझ रही बच्चियों की ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। ये दृश्य देखकर कोई भी सिहर उठे। वैसे हर दिन की तरह ये बच्चियां स्कूल पढ़ने गई थीं, लेकिन क्या उन्हें ये पता था कि स्कूल का ये दिन उन पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल ये मामला बलौदाबाजार के खपराडीह के सरकारी स्कूल का है। यहाँ पढ़ने वाली 30 छात्राएं अचानक बेहोश होने लगी। उन्हें चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी, सांस फूलने लगी, जिसे देखकर स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव भी फूलने लगे और आनन फानन में छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। छात्राओं की इस हालत के पीछे की वजह स्कूल के दोनों ओर लगी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से जहरीली गैस के रिसाव होने के चलते छात्राएं बेहोशी की जद में चली गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सीमेंट फैक्ट्री के बाहर धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। का वजह है यहाँ जो FR लगा है ना, उसका जो दुर्गंध है, उसमें जो कोई केमिकल मिलाया जाता है, वो दुर्गंध से हमारे गांव के जो बच्चे हैं हाई स्कूल में, बहुत सारे बच्चे को उल्टी दस्त, इसका शिकायत हम लोग निवत 1 महीना से और पहले किए हैं, लेकिन इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से बच्चों का हालत है और ये अगर स्थायी समाधान नहीं हुआ तो इसके लिए हम पूरे गांव साथ क्षेत्रवासी प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन करके प्लांट को बंद भी करा देंगे। के मात्र बच्चों की बात नहीं है, साथ साथ में ग्रामीणों पर भी इसके असर भरपूर मात्रा में देखा गया है। बच्चे हैं गाँव में और बुजुर्ग हैं, उनमें भी इसका असर प्रचुर मात्रा में देखा जा रहा है। बलौदाबाजार में हुई इस घटना को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर ये हुआ कि कलेक्टर ने सीमेंट प्लांट के AFR एरिया को सील करने के निर्देश दिए। AFR वाला जो एरिया वो सील हो जाएगा और उसके बाद मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आज एनवायरनमेंट की टीम भी जो आ रही है तो वो भी मॉनिटरिंग करेगी, तो एयर पॉल्यूशन भी मॉनिटर किया जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन लेवल के कारण ऐसा बढ़ गया है तो वो क्या कारण है, तो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाएगी कि बच्चों को पढ़ाई का कोई लॉस ना हो। जहरीली गैस की जद में आई 30 छात्राओं की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। अगर सीमेंट फैक्ट्री की लापरवाही की वजह से एक भी बच्चे की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, ये बड़ा सवाल है। बलौदाबाजार से सुनील साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो इस पूरे मामले पर जांच अभी भी जारी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सरगुजा के शांति पारस स्कूल कैंपस में प्रबंधन के बिना अनुमति के ही बन रहे पोस्टमार्टम हाउस का स्कूली छात्र छात्राओं ने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल स्कूली छात्र छात्राओं समेत विद्यालय के शिक्षकों का यह आरोप है कि स्कूल कैंपस में ठेकेदार ने मनमानी करते हुए पोस्टमार्टम हाउस के लिए गड्ढा खोद दिया था, जिससे अध्यापन के दौरान छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाएगा और बच्चे भयभीत होंगे। अस्पताल परिसर के पास पर्याप्त जगह होने के बावजूद यहां पोस्टमार्टम हाउस बनाना उचित नहीं है। बात न मानने पर छात्र छात्राओं ने चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। तो जिसका हम विरोध करते हैं, जो स्कूल के कैंपस में बन रहा है, अगर चीर घर बन गया तो हम लोग उस जब लाश आएगी तो हम लोग उस पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। डर लगेगा, वहाँ पोस्टमार्टम करेंगे और इसलिए हम लोग बोल रहे नहीं बनना चाहिए। वहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल बना है वही पीछे साइड बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिए, डीओ साहब को सूचित किए, तहसीलदार मैडम को बताया, तहसीलदार मैडम को लिखित में भी आवेदन दे दिए कि इसको रुकवा दीजिए करके, तो अपने तरफ से भी कार्यवाही की। कैंपस किसका ये? कैंपस विद्यालय का है हमारा। यहाँ पे हम लोग कोई अनुमति नहीं है। क्या चाहते क्या है आप लोग? मतलब यहाँ पे चाहते हैं कि मत बने जाए, काहे कि बच्चे लोग रहते हैं यहाँ पे, बच्चे लोग डरेंगे यहाँ पे आकर के जो देखेंगे। मुंबई में आज छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इन्वेस्टर मीट में कई उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स को सीएम साय आमंत्रित करेंगे। दिल्ली इन्वेस्टर मीट में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। बेहद खास इन्वेस्टर मीट होने वाला है। जाहिर सी बात है कि प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों को किस तरीके से बढ़ावा देना है, इन तमाम चीजों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंथन लगातार जारी है। बीजेपी में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। महापौर पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा 25 जनवरी तक संभावित है। मंडल स्तर पर 18 से 20 जनवरी तक चर्चा हुई है। जिला स्तर पर 20 से 22 जनवरी तक चर्चा हुई। संभाग स्तर पर नामों को लेकर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जल्द ही नामों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की आज बैठक है। महापौर और पार्षद प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में आगामी रणनीति पर भी मंथन होगा। तो बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। आगामी रणनीति इसमें बनाई जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि महापौर और पार्षद प्रत्याशी चयन को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। चलिए अब मनेंद्रगढ़ से तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव में मंत्री झूमते हुए नजर आए। दरअसल भजनों पर लोगों के साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहां पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के कार्यक्रम में मंत्री पहुंचे हुए थे। कल रात मोहारपारा में सर्व सेवा समिति के आयोजन में शामिल हुए थे।